Good morning students, welcome you all in the online lecture of the BME। जैसे हमारा ऑफलाइन स्टडी चल रहा था उसमें हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड पंप वगैरह स्टडी करके आए। आज जो ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हो रहा है उसमें मैं पावर ट्रांसमिशन का जो आपका मतलब जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। पावर ट्रांसमिशन क्या है एक्चुअली? ट्रांसमिशन ऑफ मोशन एंड पावर जो चैप्टर का नाम है, राइट। तो ट्रांसमिशन ऑफ मोशन एंड पावर कैसे पॉसिबल होता है कि भाई हम मोशन को कैसे ट्रांसमिट करते हैं? तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हम रूटीन रेगुलर बेसिस पर यूज़ करते आते हैं, जैसे बेल्ट ड्राइव है, चेन ड्राइव है। साइकिल चलाते हैं तो पावर ट्रांसमिशन वहाँ पे होता है, तो वो कैसे होता है? तो चेन से होता है। तो बस वही सारी ड्राइव्स जो है वो हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, सो देखो इंट्रोडक्शन में क्या है। द पावर इज रिक्वायर्ड इन वेरियस वर्क्स ऑफ ऑपरेशंस। द इलेक्ट्रिसिटी इज मेन सोर्स ऑफ द पावर फॉर मशीनरी। द electricity is converted into the mechanical energy by means of electric motor. The machine uses this mechanical energy to perform the various operation. कुल मिला के जो भी मशीन जो वर्क कर रहा है उनको पावर सप्लाई देने का काम जो करता है वो है मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, राइट। इलेक्ट्रिक मोटर से मशीन वर्क होते हैं और मशीन में पावर ट्रांसमिशन होता है, राइट। ड्राइव इज एन इंटरमीडिएट mechanism which transmit power and motion from prime mover। जैसे इलेक्ट्रिक मोटर से मशीन पर, जैसे आप हमारी वर्कशॉप में गए होंगे तो वहाँ पे आपने लेथ मशीन देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो जब भी आप आओ तब देख लेना। वहाँ पे भी क्या होता है कि जब भी लेथ मशीन को वर्क में लाना है तो हम क्या करते हैं, मोटर जो है उसको स्टार्ट करते हैं, राइट। तो मोटर जो है उससे हमारा मशीन रन करता है, बट वो कैसे करता है? तो उसके बीच में एक इंटरमीडिएट डिवाइस है, उसको हम कहते हैं पावर ट्रांसमिशन डिवाइस, राइट। तो जो पावर ट्रांसमिट कर रहा है, ओके। जैसे साइकिल की ही बात ले लो, साइकिल का ही एग्जांपल ले लो। साइकिल में क्या होता है, आप अपने पाँव से जोर लगाते हो, राइट। कहाँ पे? पैडल पर लगाते हो और पहिया घूमता है, बराबर है। तो आपने क्या किया, स्टार्टिंग मतलब एक स्टार्टिंग पावर आपने सप्लाई किया, राइट। वो पावर जो है वो ट्रांसमिट आपने डायरेक्ट आपने तो दिया, किसको? पैडल को दिया है पावर, बराबर है। बट वो जा कहाँ पे रहा है? व्हील पर, ओके। तो व्हील तक उस ट्रांसमिशन कैसे हुआ? थ्रू दी चेन, ओके, डन। तो वो जो है वो क्या हो गया, पावर ट्रांसमिशन डिवाइस। वैसे ही हर एक मशीन में होता है। हर एक मशीन में देखो, मशीन जो है वो स्टार्ट कैसे होता है आप सभी को पता है कि भाई इलेक्ट्रिक सप्लाई हम देते हैं तब स्टार्ट होता है, राइट। तो इलेक्ट्रिक सप्लाई देने से मोटर रोटेट होती है। अगर मोटर जो है वो वर्क करने लगती है तो मोटर के साथ जो भी चीज़ हमने कनेक्ट की हुई है वो भी स्टार्ट हो जाती है, ओके। नाउ मैकेनिकल ड्राइव्स। तो वाई नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मैकेनिकल ड्राइव्स। तो वाई टू यूज ड्राइव्स। तो पहले ड्राइव हम क्यों यूज़ करते हैं? तो हमें पता है कि हमें स्पीड या टॉर्क दोनों में से किसी एक को वरी करना रहता है हर एक जगह पर, राइट। तो वहाँ पे हम ड्राइव यूज़ करते हैं टू रन सेवरल मशीन्स बाय सिंगल प्राइम मूवर। आपके पास एक ही प्राइम मूवर है, मतलब एक ही मोटर है, उससे आपको बहुत सारे मशीन वर्क करवाना है, तो उसके लिए भी आप ड्राइव यूज़ करते हो। नेक्स्ट है टू अवॉइड थ्रस्ट एंड शॉक्स, मतलब कोई थ्रस्ट है, शॉक्स है, उसको अवॉइड करना है। फॉर कन्वीनियंस एंड सेफ्टी पर्पस के लिए भी आप ड्राइव यूज़ करते हो। तो ड्राइव कौन सी होती है? तो पहला जो है वो है इंडिविजुअल ड्राइव और दूसरा जो है वो ग्रुप ड्राइव, बराबर है। तो मेथड ऑफ ड्राइव में पहली जो है वो कौन सी है? इंडिविजुअल ड्राइव, और दूसरी जो है वो है ग्रुप ड्राइव। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक जो है वो, ये जो पहली फिगर है वो किसके लिए? इंडिविजुअल ड्राइव के लिए, कि एक मोटर मतलब एक ड्राइवर होगा और एक ही ड्रिवन होगा, बराबर है। एक ड्राइवर है और एक ड्रिवन है, तो वो क्या हो गए? इंडिविजुअल ड्राइव। कि एक मोटर को आपने एक ही पर्पस के लिए यूज़ किया, एक ही, जैसे यहाँ पे देखो ये ड्राइविंग शाफ्ट है, बराबर है। वो ड्रिवन शाफ्ट को क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। जैसे यहाँ पे ड्राइविंग शाफ्ट रोटेट होगा तो उसके साथ कनेक्टेड पुली रोटेट होगी। अगर उसके साथ कनेक्टेड पुली रोटेट होगी तो उस पर लगा हुआ बेल्ट भी मूव करने लगेगा, रोटेट होने लगेगा, राइट, ओके। तो उसके साथ साथ में ये जो दूसरा व्हील है कनेक्टेड, दूसरी जो पुली है वो भी रोटेट होगी और उसकी वजह से ये ड्रिवन शाफ्ट भी रोटेट होगा, बराबर है, ओके। तो ये हो गई इंडिविजुअल ड्राइव। क्यों इंडिविजुअल ड्राइव? कि एक ड्राइवर है और एक ही ड्रिवन है, तो ये हो जाती है इंडिविजुअल ड्राइव। उसके बाद में ग्रुप ड्राइव।
तो ग्रुप ड्राइव में क्या होता है कि ड्राइवर एक ही रहता है बट ड्रिवन देखो बहुत सारा है, मतलब एक ही ड्राइवर है उसके साथ में बहुत सारे कनेक्शन हमने दे दिए, तो मतलब ये रोटेट होगा तो उसके साथ में ये मशीन भी वर्क करने लगेगा, ये मशीन भी वर्क करने लगेगा, ये मशीन भी वर्क करने लगेगा। तो कुल मिला के ये हो गई हमारी ग्रुप ड्राइव और ये हो गई हमारी इंडिविजुअल ड्राइव। क्लियर हो रहा है? ओके गुड। अभी कंपैरिजन देख लेते हैं इंडिविजुअल ड्राइव एंड ग्रुप ड्राइव की। सो इट इज suitable for the small size workshop where machines may be moved frequently and machines are scattered over large area, and in the group drive it is suitable for the medium and large size workshop where machines are not scattered over a large area. ओके क्लियर हो रहा है? देखो ये जो है वो स्मॉल साइज के लिए इंडिविजुअल ड्राइव और ये जो है वो मीडियम एंड लार्ज साइज के लिए, जबकि स्पीड ऑफ द मशीन कैन बी कंट्रोल्ड सेपरेटली। यहाँ पे देखो इंडिविजुअल कंट्रोल है तो आप स्पीड जो है मशीन की वो सेपरेटली कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे कौन पुली रिक्वायर्ड, अभी ये कौन पुली क्या है वो हम देखेंगे आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा अटैचमेंट चाहिए अगर आपको इंडिविजुअल कंट्रोल करना है, बराबर है। तो ग्रुप ड्राइव में क्या चाहिए? एक्स्ट्रा अटैचमेंट, एक्स्ट्रा मशीन्स, एक्स्ट्रा डिवाइसेस चाहिए। यहाँ पे मशीन शाफ्ट कैन बी रोटेटेड इन एनी डायरेक्शन, मशीन शाफ्ट जो है वो क्लॉकवाइज भी घूम सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी आप घुमा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे डिफिकल्ट टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मेन शाफ्ट, मेन शाफ्ट की जो डायरेक्शन है वो डिफिकल्ट है अगर आपको चेंज करना है तो। ओके, इंडिविजुअल मशीन डज नॉट अफेक्ट अदर मशीन्स व्हेन फेलियर ऑफ द मोटर अकर्स। ओके, अगर मोटर का फेलियर हो गया है तो उससे इंडिविजुअल मशीन जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। इन दिस फेलियर ऑफ मेन मोटर विल स्टॉप द एंटायर ग्रुप ऑफ मशीन। अगर एक मोटर भी बंद पड़ जाती है, क्योंकि एक से तो सारे चलते हैं, अगर एक ही बंद पड़ गई तो सारे के सारे मशीन रुक जाएंगे, जबकि यहाँ इंडिविजुअल कंट्रोल है तो एक मशीन बंद हुआ एक मोटर से तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे मशीन बंद हो गए एक मोटर से, बराबर। ओके, लेस पावर इज वेस्ट इफ लेस मशीन आर वर्किंग, लेस पावर इज वेस्ट इफ लेस मशीन आर वर्किंग, बराबर है। देखो मशीन वर्क नहीं कर रहा है तो भी पावर का लॉस हो रहा है, वो कितना है? एक ही मोटर का है, बराबर है। यहाँ पे क्या होता है? मोर पावर इज वेस्टेड इफ लेस मशीन्स आर रनिंग, क्योंकि क्या है कि आपके पास ज़्यादा पावर की मोटर रहेगी अगर आप एक ही मोटर से बहुत सारे मशीन वर्क करवाते हैं। तो अगर उसमें कोई मशीन वर्क नहीं कर रहा है तो यहाँ पे पावर लॉस क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। ओके, बट इकोनॉमिकल व्हेन ऑल मशीन्स आर वर्किंग, अगर सारे के सारे मशीन वर्क कर रहे हैं तो इकोनॉमिकल है। ओके, इसके पास है हाई इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्योंकि इंडिविजुअल कंट्रोलिंग है, बराबर है। यहाँ पे लेस इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट है क्योंकि क्या है, यहाँ पे देखो इंडिविजुअल मोटर चाहिए इंडिविजुअल कंट्रोलिंग के लिए, यहाँ पे ऐसा नहीं, एक ही मोटर चाहिए हर एक मशीन को कंट्रोल करने के लिए, बराबर है। तो लेस इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया, डन। तो ये था एक डिफरेंस, बराबर है, कंपैरिजन। नाउ एलिमेंट ऑफ पावर ट्रांसमिशन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पावर ट्रांसमिशन के एलिमेंट्स कौन से हैं। तो द मेन एलिमेंट्स ऑफ द पावर ट्रांसमिशन आर नट, बोल्ट्स, पिन, कीज एंड कपलिंग्स। ओके, नाउ ड्राइविंग एंड ड्रिवन शाफ्ट, देखो ये नट बोल्ट ये सब आपने देखा हुआ है, पिन देखी होगी, की क्या है वो आपको शायद नहीं पता होगा, बराबर, वो हम आगे देख लेंगे। कपलिंग क्या है वो शायद आपने नाम सुना होगा बट देखा नहीं होगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कंटिन्यू करते हैं लेक्चर, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, ड्राइविंग एंड ड्रिवन शाफ्ट, उसके बाद में बेल्ट, चेन, गियर, एक्सल, बेरिंग, ब्रैकेट्स, तो ये सारे के सारे क्या है? ट्रांसमिशन या सपोर्टिंग डिवाइस है। देखो पहला जो है ड्राइविंग एंड ड्रिवन शाफ्ट फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मोशन एंड पावर फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर प्लेस। दूसरा जो है वो है बेल्ट, चेन एंड गियर, इट इज वर्क एज अ कनेक्टर फॉर द पावर ट्रांसमिशन। ओके, ये क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है पावर ट्रांसमिशन के लिए। ओके, एक्सल, बेरिंग एंड ब्रैकेट टू प्रोवाइड द सपोर्ट टू द अदर एलिमेंट ऑफ द मशीन, इट इज द सपोर्ट। ओके, एक्सल, बेरिंग एंड, तो पहला है शाफ्ट, स्पिंडल एंड एक्सल। तो शाफ्ट क्या होता है, स्पिंडल क्या होती है एंड एक्सल क्या होती है वो हमें समझना है। तो शाफ्ट बेसिक क्या होता है? शाफ्ट मतलब एक रोड, एक पर्टिकुलर सर्कुलर रोड जो होलो भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? शाफ्ट कहते हैं।
बट वो करता क्या है, उस पर से उसकी डेफिनेशन डिफाइन होती है। अ शाफ्ट इज अ रोटेटिंग मशीन एलिमेंट which transmit power. The power is delivered to the shaft by the application of tangential force, and resulting turning moment set up in the shaft allows the power to be transmitted. बराबर है, ये दिख रहा है आपको, ये जो है वो क्या है, शाफ्ट है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्टेप्स किए हुए हैं तो ये शाफ्ट है, स्टेप्स नहीं होते तो भी ये क्या होता, शाफ्ट ही होता। ओके, शाफ्ट का मेन पर्पस क्या है, इट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट दी पावर। ओके, पावर ट्रांसमिशन के लिए कोई हम सर्कुलर सॉलिड या होलो रोड यूज कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, शाफ्ट कहते हैं। ओके, जनरली शाफ्ट आर सिलिंड्रिकल शेप आर यूज, बट शाफ्ट विथ स्क्वायर एंड हेक्सागोनल क्रॉस सेक्शन आर आल्सो यूज इन प्रैक्टिस। होलो शाफ्ट आर प्रीफर्ड सिंस दिस आर 50%। देखो होलो शाफ्ट सॉलिड शाफ्ट से क्यों, होलो मतलब अंदर से होल रहना चाहिए, होल मतलब पुलू कहिए ना गुजराती में, ये रीते होलो शाफ्ट मतलब क्या होता है, अंदर मटेरियल जो होता है वो हमने क्या किया हुआ होता है, निकाल दिया होता है, मतलब ड्रिल करके या बोरिंग, मतलब कुछ भी करके अंदर का जो मटेरियल है वो निकल जाता है, राइट। तो वो हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि एक तो उसका वेट कम हो जाता है, और सॉलिड शाफ्ट जो रहता है उसके कंपैरिजन में उसकी स्टिफनेस एंड रिजिडिटी ज़्यादा रहती है। अभी ये स्टिफनेस रिजिडिटी क्या है वो हम समझेंगे, ओके बाद। होलो शाफ्ट आल्सो यूज व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द कंपोनेंट ऑफ द मशीन। कोई मशीन के पार्ट्स के अंदर अगर इसको मतलब एडजस्ट करना है तो वहाँ पे होलो शाफ्ट इजीली हो सकता है। ये जो दिख रही है वो स्पिंडल है, स्पिंडल आपने देखी होगी, जैसे ड्रिल मशीन आपने वर्कशॉप में देखा होगा, तो ड्रिलिंग मशीन जो है वो वर्क करता है थ्रू दी स्पिंडल। उसका जो टूल है वो कहाँ पे माउंट होता है, स्पिंडल पर माउंट होता है, बराबर। घर पे भी शायद आपके पास ड्रिलिंग मशीन होगा, तो उस ड्रिलिंग मशीन में जो टूल माउंट करते हो आप, वो कहाँ पे करते हो, स्पिंडल पर करते हो। तो स्पिंडल क्या है, अ स्पिंडल इज अ शॉर्ट रिवॉल्विंग शाफ्ट। कैसा, शॉर्ट, बराबर। अगर ये जो शाफ्ट है उसको हम बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में यूज कर रहे हैं, राइट, तो वो क्या हो जाए, उसको हम कहते हैं स्पिंडल। अ स्पिंडल इज अ शॉर्ट रिवॉल्विंग शाफ्ट दैट ट्रांसमिट मोशन आइदर टू अ कटिंग टूल और अ वर्क पीस। वो कटिंग टूल या वर्क पीस को क्या करता है, पावर ट्रांसमिट करता है या मोशन ट्रांसमिट करता है। जैसे मैंने बताया ड्रिलिंग टूल को आप कनेक्ट करते हो, मतलब कटिंग टूल जो है उसको आप क्या करते हो, कनेक्ट करते हो विद द स्पिंडल, मतलब इट इज द स्मॉल फॉर्म ऑफ द शाफ्ट। अभी एक्सल क्या है, चलो बताओ। आपको पता है एक्सल, हम फोर व्हील में कहीं ना कहीं एक्सल आती है, राइट। आपको पता ही है कि एक्सल होती है, बराबर। बट एक्सल होता क्या है एग्जैक्टली, एंड एक्सल इज अ मशीन एलिमेंट विच इज यूज फॉर ट्रांसमिटिंग bending moment and carries such rotating parts as wheels and gears, and axle gives support to the rotating body. It's only give support, it's not rotating. एक्सल क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। एक्सल कभी रोटेट नहीं होती है, बराबर। वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ओके, क्लियर। इस तरह की एक्सल आपने देखी होगी, बराबर है। तो ये क्या करती है, ये क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है, बराबर है। क्लियर हो, फाइनल। तो एक्सल का मेन पर्पस क्या है, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ मैकेनिकल ड्राइव्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल ड्राइव्स। तो उसमें फर्स्ट वन इज द बेल्ट ड्राइव, सेकंड वन इज द चेन ड्राइव एंड थर्ड वन इज द गियर ड्राइव। देखो ये 3 मार्क का क्वेश्चन है कि शाफ्ट, स्पिंडल एंड एक्सल। हाँ, इजी, बहुत ही इजी है। आपको क्या करना है, शाफ्ट इज अ रोटेटिंग मशीन एलिमेंट, उतना तो लिख सकते हो। इट मे बी होलो, हेक्सागोनल और स्क्वायर। ओके, इट यूज टू ट्रांसमिट द पावर, और वी कैन से द पावर इज डिलीवर्ड बाय द शाफ्ट by the application of tangential force and the resulting turning moment. Okay, तो शाफ्ट के लिए इतना लिखना है। स्पिंडल, इट इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ द शाफ्ट, वी कैन यूज द स्पिंडल एज अ माउंटिंग ऑफ कटिंग टूल और वर्क पीस। एंड लास्ट वन इज द एक्सल, एक्सल इज अ सपोर्टिंग डिवाइस which is used to transmit bending moment. bending moment मतलब कहीं पे बेंड हो रहा है तो वो बेंडिंग मोमेंट ट्रांसमिट करती है, सिंपल। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द टाइप्स ऑफ मैकेनिकल ड्राइव्स। जैसे मैंने बताया ये मोस्ट टाइप भी है, बेल्ट ड्राइव, चेन ड्राइव एंड गियर ड्राइव। तो फर्स्ट वन इज द बेल्ट ड्राइव। देखो 7 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछते हैं, बेल्ट ड्राइव।
और बहुत ही इजी है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, आप इजीली लिख सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, बराबर। बेल्ट ड्राइव पहले कहाँ पे देखा है आपने वो बताओ। चलो, बेल्ट ड्राइव कहीं पे देखा है आपने या नहीं देखा है? देखिए बहुत सारी जगह आपने बेल्ट ड्राइव देखी होगी। अगर एक्टिवा आप कंटिन्यूस यूज़ करते हो तो उसमें भी बेल्ट ड्राइव होती है। ओके, कभी आप चक्की पे गए हो आटा पिसवाना है तो वहाँ पे तो बहुत बड़े बेल्ट्स रहते हैं, वो तो आपको क्लियरली दिखेंगे, है ना। तो बेल्ट ड्राइव बहुत सारी जगह आपने देखी होगी, बराबर है। अभी मैंने आपको बताया, ऑब्जर्व करना, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल ही जाएगी। ओके, बेल्ट ड्राइव, द बेल्ट और रोप्स आर यूज्ड टू ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू द अनदर शाफ्ट बाय मींस ऑफ पुली। कैसे पावर ट्रांसमिट करता है बेल्ट ड्राइव? बाय यूज ऑफ पुली। ओके, the amount of power transmission depends on velocity of belt, tension under the belt which is placed on the pulley, the arc of contact between the belt and the smaller pulley। मतलब कहने का क्या मतलब है, जो पावर ट्रांसमिशन होता है वो किस पर डिपेंड है? तो ऑब्वियस चीज़ है कि वेलोसिटी कितनी है बेल्ट की, उस पर डिपेंड है। दूसरा है टेंशन कि कितनी, मतलब इसको हमें क्या करना पड़ता है पता है, खींच के पुली पर बिठाना पड़ता है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो सेम ही है, एग्जैक्ट उसी साइज का हमने बेल्ट जो है वो उस पर फिट किया हुआ है, बराबर। बट अगर लूज बेल्ट फिट करेंगे तो पावर ट्रांसमिट नहीं होगा, इसलिए हमें थोड़ा टाइट बेल्ट यहाँ पे फिक्स करना रहता है, बराबर। तो टाइट बेल्ट फिक्स करना है तो उसको हमें कैसा, खींच के ही करना पड़ेगा। तो उसके अंदर टेंशन कितना प्रोड्यूस हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है। और आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब देखो बेल्ट जो है वो पुली के साथ यहाँ से कांटेक्ट स्टार्ट करता है, यहाँ तक आके कंप्लीट कर देता है। मतलब इसका आर्क ऑफ कांटेक्ट जो दिख रहा है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ पे है कांटेक्ट नहीं है, तो आर्क ऑफ कांटेक्ट कितना है उस पर भी डिपेंड करता है। ओके, ये बेल्ट ड्राइव है, ये तो क्लियर हो रही है, बराबर। यहाँ पे बेल्ट लगा हुआ है, एक ड्राइवर है, एक ड्रिवन है। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव। तो बेल्ट ड्राइव कितने टाइप की रहती है? तो पहला जो है वो है ओपन बेल्ट ड्राइव। फर्स्ट वन इज द ओपन बेल्ट ड्राइव, सेकंड वन इज द क्रॉस बेल्ट ड्राइव, क्वार्टर टर्न बेल्ट ड्राइव विथ आइडलर पुली, फास्ट एंड लूज पुली, कॉन पुली, कंपाउंड बेल्ट ड्राइव। तो ये सारी बेल्ट ड्राइव हम स्टडी करने वाले हैं आज, है ना। कौन सी है? ओपन बेल्ट ड्राइव, क्रॉस बेल्ट ड्राइव, क्वार्टर टर्न बेल्ट ड्राइव। देखो नाम याद रखने पड़ेंगे, नाम याद रहेंगे तभी आप कुछ अंदर लिख पाओगे। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द फिगर, आपको फिगर ड्रॉ करनी है, बराबर है। तो देखो सबसे पहला है ओपन बेल्ट ड्राइव, दिख रही है ओपन बेल्ट ड्राइव सबको, क्लियर है? हाँ, ओपन बेल्ट ड्राइव में क्या होता है वो समझो। देखो यहाँ पे फिगर से ही आपको, देखो ये एक फिगर ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा, ये नहीं ड्रॉ करोगे तो चलेगा, ये की आपको ड्रॉ करनी है, बराबर है। ड्राइवर जो है वो ड्रिवन को रोटेट कर रहा है। ड्राइवर कौन सी डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है? क्लॉकवाइज। तो ड्रिवन भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। ड्राइवर मतलब जिसके साथ मोटर कनेक्ट है, और ड्रिवन मतलब जिसके थ्रू ड्रिवन जो है वो रोटेट करने वाला है। इसके पास खुद का पावर नहीं है, अगर ड्राइवर घूमेगा तभी ड्रिवन घूमेगा, बराबर है। अभी ड्राइवर रोटेट हो रहा है बट ड्रिवन को भी रोटेट करना है, तो हमें कोई तो डिवाइस चाहिए, तो हमने क्या किया, बेल्ट से उसको कनेक्ट कर लिया। ओके, अभी देखो ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो बेल्ट भी आगे आगे जाएगा, बराबर है। तो वो ड्रिवन को लेके उसके साथ में घूमेगा, राइट। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, दिस टाइप ऑफ बेल्ट ड्राइव इज यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर व्हेन टू पैरेलल शाफ्ट। देखो पहले शाफ्ट कैसे होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। ओके, टू पैरेलल शाफ्ट रोटेटिंग इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में अगर हमें उसको रोटेट करवाना है दोनों शाफ्ट को, तो हम ओपन बेल्ट ड्राइव यूज करते हैं। ओके, द पोर्शन ऑफ द बेल्ट हैविंग अ हाई टेंशन इज कॉल्ड टाइट साइड। देखो ये एक ही बेल्ट ड्राइव में मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो है वो टाइट पोर्शन है तो उसको हम कह देंगे टाइट साइड, और यहाँ पे बेल्ट जो है वो थोड़ा कैसा है, लूज है, तो उसको हम कह देंगे स्लेक साइड। ओपन बेल्ट ड्राइव क्लियर है। कब यूज करेंगे हम, जब दोनों शाफ्ट पैरेलल हो। कैसे हो, पैरेलल हो, और सेम डायरेक्शन में हमें उनको रोटेट करवाना हो। अभी आप बोलोगे सर दोनों पैरेलल हो और दोनों को हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक क्लॉकवाइज घूमे
और एक एंटी क्लॉकवाइज घूमे, इस तरह से कुछ वर्क करवाना हो तो कैसे करेंगे? चलो बताओ, आप बताओ कैसे करेंगे? सपोज ये बेल्ट जो यहाँ से जा रही है उसको मैं इस तरह से यहाँ पे आने दूँ और यहाँ से होते हुए इसको इस तरह से कर लूँ, राइट? तो अभी जो पावर ट्रांसमिशन होगा वो कैसा होगा, दिख रहा है आपको? ये जो है उसको मैंने क्या किया, यहाँ से ये जो बेल्ट डायरेक्ट जा रही है उसको मैंने क्या किया, क्रॉस कर दिया, बराबर है? तो क्या होगा, अभी ये इस तरह से रोटेट हो रहा है, बेल्ट आगे जा रहा है, बट ये कैसे रोटेट होगा, रिवर्स डायरेक्शन। अगर ये क्लॉकवाइज में जा रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट होगा। क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत, है ना? तो इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं इसको, क्रॉस बेल्ट ड्राइव। देखो नेक्स्ट वन इज द क्रॉस बेल्ट ड्राइव। ओके, तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव में क्या होता है भाई, क्रॉस बेल्ट ड्राइव में होता है कि भाई हम बेल्ट को क्रॉस कर देते हैं, साथ तो पैरेलल ही है, बट अगर हमें एक जो है वो क्लॉकवाइज रोटेशन में, ड्राइवर जो है वो क्लॉकवाइज रोटेशन में रोटेट हो रहा है और ड्रिवन जो है उसको मुझे किस में रोटेट करना है, एंटी क्लॉकवाइज में, तो हम क्रॉस बेल्ट ड्राइव यूज करेंगे। ओके डन। उसके बाद में क्वार्टर टर्न बेल्ट ड्राइव, अगर हमें 90 डिग्री पर पावर ट्रांसमिशन करना है, कौन सी डिग्री पर, 90 डिग्री पर, तो दिख रहा है यहाँ पे दोनों शाफ्ट जो है वो कैसे है, एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, तो उस टाइम पे हम क्वार्टर टर्न बेल्ट ड्राइव यूज़ करते हैं, बराबर है? क्वार्टर टर्न बेल्ट ड्राइव में एक 90 डिग्री पर पुली रहती है जिसको हम गाइड पुली कहते हैं, कि जो सपोर्ट देती है बेल्ट को, क्योंकि बेल्ट इजीली मूव कर पाए। ओके डन। तो 90 डिग्री पर जब भी पावर ट्रांसमिट करना है तो हम क्वार्टर टर्न बेल्ट ड्राइव यूज़ करते हैं। उसके बाद है बेल्ट ड्राइव विथ आइडलर पुली। जैसे यहाँ पे गाइड पुली थी तो उसने क्या किया, एक डायरेक्शन दी, एक सपोर्ट दिया, वैसे ही आइडलर पुली है। आइडलर पुली क्या करती है, वो कुछ रोटेट हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट वो करता क्या है, इट आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या होता है कि भाई बेल्ट जो है वो थोड़ा खींच गया है, आपको ऐसा लगता है कि भाई बेल्ट जो है वो मेरा लूज हो गया है, राइट? तो बेल्ट जो है अगर लूज हो जाता है तो वो प्रॉपर पावर ट्रांसमिशन नहीं कर पा रहा है, बराबर है? तो उसके लिए हमें बेल्ट को टाइट करना है, तो हम क्या करेंगे, एक आइडलर पुली, इसको खींच के, देखो ये बेल्ट अभी क्या हो गया, टाइट हो गया, दिख रहा है? अगर ये बेल्ट ऐसे ही झुका हुआ होता है, यहाँ से जाता होता है, पास होता हुआ, बराबर, तो प्रॉपर पावर ट्रांसमिशन नहीं होता है, बट बाय यूज ऑफ आइडलर पुली हमने क्या किया, बेल्ट को टाइट कर दिया, राइट? उसकी वजह से आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। देखो जितना कॉन्टैक्ट ज़्यादा उतना पावर ट्रांसमिशन ज़्यादा, तो हमने क्या किया, यहाँ पे आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट भी इंक्रीज कर दिया और बेल्ट जो लूज था उसको भी टाइट कर दिया। मतलब after long time of running the length of the belt may be increased, so angle of contact decrease. To increase it, it is required to increase to tension. To increase the tension in the belt, idler pulley is used. Clear हो रहा है? हम क्या कर रहे हैं, idler pulley use कर रहे हैं to increase the tension. Sometimes it is also used to give the direction of belt. मतलब अगर आपको बेल्ट को डायरेक्शन देनी है प्रॉपर, सपोज कोई डायरेक्शन चेंज करनी है, जैसे हमने यहाँ पे किया, बराबर, ये गाइड पुली लिखा हुआ है बट इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आइडलर पुली। ओके, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, तो ये भी आइडलर पुली है। ओके क्लियर हो? उसके बाद में फास्ट एंड लूज पुली, कौन सी, फास्ट एंड लूज पुली। तो ये जो फिगर है वो फास्ट एंड लूज पुली के लिए है। फास्ट एंड लूज पुली में क्या होता है, बेसिक, आपका ये सपोज ड्राइवर है, सॉरी ये ड्राइविंग है, ओके, और ये ड्रिवन है। आपको ऐसा चाहिए कि भाई ड्राइवर जो है वो मेरा रोटेट होता ही रहना चाहिए, बराबर है? बट ड्राइवर रोटेट हो रहा हो तब शायद मुझे ड्रिवन को बंद करना है, तो मैं ड्राइवर को बंद किए बिना ही कर पाऊँ। सपोज ऐसा समझ लो आपके ग्रुप ड्राइव पर चल रहे हो, या एक मोटर के साथ बहुत सारे मशीन्स कनेक्टेड है, बराबर है? उसमें से कोई एक मशीन आपको क्या करना है, बंद कर देना है, तो किस तरह से करोगे? तो उसके लिए फास्ट एंड लूज पुली रहती है। फास्ट पुली जो है वो शाफ्ट के साथ
रिजिडली कनेक्ट रहती है। पुली रोटेट होगी तो शाफ्ट रोटेट होगा ही होगा, बराबर है। जैसे आगे हमने देखा ओपन बेल्ट ड्राइव, क्रॉस बेल्ट ड्राइव, उसमें पुली रोटेट होती थी तो शाफ्ट रोटेट होगा ही होगा। जबकि लूज पुली क्या होती है, वो शाफ्ट के साथ रिजिडली कनेक्ट नहीं होती है। वहां पे पुली रोटेट होगी बट शाफ्ट रोटेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पुली और शाफ्ट का कांटेक्ट कैसा है? लूज कांटेक्ट है। ओके, क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत? शाफ्ट का कांटेक्ट कैसा है? लूज कांटेक्ट है। ओके, तो इसी वजह से क्या होगा भाई कि अगर आपको ऐसा चाहिए कि भाई मेरा ड्राइवर जो है भले रोटेट हो बट मुझे ड्रिवन को रोटेट होता हुआ बंद करना है, तो आप क्या करोगे? ड्राइविंग पुली को लूज पुली पर मतलब उसका जो बेल्ट है उसको हम लूज पुली पर ट्रांसफर कर देंगे। तो उसी वजह से क्या हो जाएगा कि बाकी सारे मशीन्स जो है वो तो वर्क में रहेंगे और ये जो मशीन है जिसको हमें वर्क नहीं करवाना है वो बंद हो जाएगा। क्योंकि लूज पुली पर जैसे ही बेल्ट ट्रांसमिट होगा तो ड्रिवन शाफ्ट रोटेट होता हुआ बंद हो जाएगा, क्योंकि पुली रोटेट होगी उसके साथ शाफ्ट जो है वो रोटेट नहीं होगा। क्लियर हो? तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं, बाकी के जो भी बेल्ट ड्राइव बाकी रहे वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।